Hello bachcho, let's read this question. The question says if two equal chords of a circle intersect, prove that the parts of one chord are separately equal to the parts of other chord. तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्या है मेरे पास की कॉन्सेप्ट की परपेंडिकुलर 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 from center to the chord bisect bisect the chord। कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से किसी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट, दो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्किल की इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं मान लेती हूँ कि ए बी एंड सी डी हमारे पास कॉर्ड्स हैं और ए बी बराबर है सी डी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं एक कॉर्ड्स बना लेती हूँ, ये हमारे पास ए बी एक कॉर्ड हो गई और ये हमारे पास दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी। ठीक है, ये हमारा इस सर्किल का सेंटर है ओ। अब ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ओ एफ परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी के, एंड ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी के। तो ओ एफ हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ओ ई हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। ठीक है, अब मैं इस वाले पॉइंट को जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैं कह देती हूँ एम, और उसको ज्वाइन कर देते हैं हम ओ, ओ से। तो ज्वाइन ओ एम। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस कॉर्ड के, दोनों ही कॉर्ड्स के जो सेपरेट पार्ट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो मतलब सेपरेट पार्ट्स क्या हो गए, एक तो ए एम, ये सॉरी सी एम, और एम डी इसके दो पार्ट हो गए, और इसी तरीके से ए एम और एम बी हो गए। तो हमें प्रूव करना है कि एम बी बराबर होना चाहिए एम सी के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि एम बी बराबर होना चाहिए एम सी के, और ए एम बराबर होना चाहिए एम डी के। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर जो सेंटर से हम कॉर्ड पर ड्रॉ ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। तो मतलब क्या होगा, एफ हमारा सी डी का मिड पॉइंट होगा। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का मिड पॉइंट होगा एफ, तो मतलब क्या होगा हमारे पास कि एफ डी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी का। सिमिलरली ई जो है मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या है ये एफ है, ये ई है, ये एम है, ये ए बी सी डी और ये ओ। तो सिमिलरली हमारा ई भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ई भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा कि ए ई बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी भी बराबर होंगे, अगर मैं इन दोनों साइड टू से डिवाइड कर दूं तो ये भी मेरे पास बराबर ही होगा। अब ये क्या है, हाफ ऑफ ए बी ए ई के बराबर है और हाफ ऑफ सी डी हमारे पास एफ डी के बराबर है। ठीक है, तो इसको तो हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है हमारे पास, एक थ्योरम होती है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो हमारे पास ये ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो बराबर होगी, मतलब ओ एफ बराबर होगा ओ ई के। ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एफ एम एंड ट्राइंगल ओ ई एम।
तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास होगा, देखिए ओ एफ तो हमारे पास बराबर आ गया ओ ई के, ये भी हमने प्रूव किया है। ठीक है, और ओ एम बराबर ओ एम के ही है। कैसे है, ये कॉमन है। ठीक है, और क्या है हमारे पास कि एंगल एफ और एंगल ई दोनों बराबर है, एंगल एफ बराबर है एंगल ई के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि हमने कैसे करा है, ये कंस्ट्रक्शन से। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्राइंगल ओ एफ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ई एम बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड से। ठीक है, तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई बराबर हो जाएगा एफ एम के। सो बाय सीपीसिटी ये था एम एफ ई ओ ए बी सी डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बाय सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से एफ एम हमारा बराबर हो जाएगा एम ई के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी ए ई बराबर था एफ डी के। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इक्वेशन 2 को, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ए ई माइनस एम। तो हम इसको एम ई को ऐसे लिख लेते हैं, एम ई इज इक्वल्स टू एम एफ। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगी ए ई माइनस एम ई इज इक्वल्स टू एफ डी, एफ डी माइनस एम एफ। ठीक है, तो ए ई में से मैं एम ई माइनस करूँ, ए ई में से मैं एम ई माइनस करूँ तो मेरे पास बनेगा ए एम, और इज इक्वल टू एफ डी में से मैं एम एफ माइनस कर दूं तो मेरे पास बनेगा एम डी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया एक पार्ट ये कि ए एम बराबर हो गया एम डी के। अब हमने दूसरा पार्ट और प्रूफ करना है, तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या पार्ट प्रूफ करना है कि एम सी बराबर होना चाहिए एम डी के। तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स बराबर है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, अब मैं दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ए एम, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय ए एम। तो सब्ट्रैक्ट ए एम फ्रॉम बोथ साइड, सॉरी, सब्ट्रैक्ट ए एम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड्स में से हम ए एम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास ये ए बी माइनस ए एम इज इक्वल्स टू सी डी माइनस ए एम। तो यहाँ से ए बी माइनस ए एम, ए बी, इस ए बी में से ए एम माइनस करेंगे तो बनेगा मेरे पास एम बी इज इक्वल्स टू सी डी माइनस ए एम। तो ए एम की जगह मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम ए एम की जगह क्या रख सकते हैं, एम डी। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा सी डी माइनस एम डी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, एम बी इज इक्वल्स टू, एम बी इज इक्वल्स टू सी डी माइनस एम डी, सी डी माइनस एम डी। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ये ओ था, और ये हमारे पास एफ था, ये ई था, ये एम था, और ये ए बी और सी और डी। ठीक है, तो यह हमारे पास ये आ गया। अब सी डी माइनस एम डी करेंगे, सी डी माइनस एम डी, तो मेरे पास बनकर आएगा एम सी। एम बी तो है ये, इज इक्वल टू एम सी, ये आ गया हमारे पास। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4। और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी कि ए एम, ए एम, ए एम बराबर आया था हमारे पास एम डी के। ये थी हमारे पास इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया है कि इस कॉर्ड के जो पार्ट्स हैं वो सेपरेटली इक्वल है। ओके, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 we have proved we have proved that parts of chords are separately equal।
और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, so we have proved that the parts of chords are separately equal by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.